बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो मैट्रिसेस गिवन है इन सारों का हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 है P इज इक्वल टू 1 2 3 1 है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। सही है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ आएंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज। तो टेकिंग ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज, यहाँ पर हम स्मॉल टी लिखेंगे ऊपर, तो इसका मतलब है कि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। 1 2 3 1 यहाँ पर भी स्मॉल टी, तो ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अच्छा, ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, यानी 1 2 को हम इस तरह लिखेंगे, इससे फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। और 3 1 से चूँकि सेकंड रो है तो इससे सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये होगा, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, 1 नंबर का आंसर है 1 3 और 1 2 3 1 इसका आंसर आएगा। अच्छा, 2 नंबर की तरफ आ जाए। यहाँ पर है Q इज इक्वल टू LM इन P। यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर टेकिंग लिखता हूँ ट्रांसपोज और टेकिंग ट्रांसपोज। तो चूँकि Q मैट्रिक्स है तो Q की जगह हम ये लिखेंगे और ऊपर T लगाएंगे। यहाँ पर Q मैट्रिक्स है L M N P और इसके ऊपर भी T लगाएंगे। Q T ट्रांसपोज क्या बनेगा, L और M, ये फर्स्ट रो है तो इससे हम ये और ये इससे इन P सेकंड रो से सेकंड कॉलम। ठीक है, यानी फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, L M आ जाएगा, इसलिए कॉलम बन जाएगा और यहाँ से ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आंसर, ये है आंसर 2। अच्छा, 3 की तरफ आ जाए, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर क्या है, R इज इक्वल टू 6, तो इसका ट्रांसपोज अगर मैं लिखूँ टेकिंग ट्रांसपोज, तो R T और ये होगा 6 पावर T। तो यहाँ पर चूँकि 1 रो 1 कॉलम, तो लिहाजा यही बस इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 6 इसका आंसर आएगा, ट्रांसपोज आएगा। आगे चलते हैं, ये वाला S इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4 टेकिंग ट्रांसपोज। तो इस पावर T और यहाँ पर भी -5 1, ठीक है, -2 1 और 4 4, ठीक है, यहाँ पर भी में T। तो इसका आंसर क्या आएगा, -5 1। ठीक है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो से सेकंड कॉलम। ठीक है, और थर्ड रो से थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, -5 -2 4 और 1 1 4, ये आंसर है। ठीक है। अच्छा, 5 नंबर है T इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। यहाँ पर फिर मैं क्या करता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज। तो T पावर T, ठीक है, ये होगा 6 7 8 और ये होगा 13 1 3 2 4 5 और यहाँ पर भी T। तो T का ट्रांसपोज क्या बनेगा, 6 7 8, ये फर्स्ट रो है। ठीक है, तो ये होगा 6 7 8, ये सेकंड रो है तो ये 13 1 3, ठीक है, 2 4 5, तो ये होगा 2 4 5, यानी रोज को हम कॉलम्स में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, ये देखिए 6 13 2 7 1 4 और 8 3 5, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये 4 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये बताने वाले हैं कि इनमें से कौन से 2 एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका इजी तरीका यही है कि हम एक मैट्रिक्स को लेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स यहाँ पर बाकी तीनों में से था तो ये उसका ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं 1 नंबर से शुरू करता हूँ। 1 नंबर हमारे पास है A इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। इसका मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है। A ट्रांसपोज A1 A2 B1 B2 ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A1 A2 और ये होगा B1 B2। अच्छा, A ट्रांसपोज अगर इसमें मैट्रिक्स को मैं देखूं, यहाँ देखिए इसको, ठीक है, और से इसको देखिए ये वाला, और ये इधर देखिए बी नंबर को देखिए, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी एक दूसरे के क्या है, ट्रांसपोज है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर लेता हूँ, b इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2, और इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ A1, ये होगा B1, ये होगा A2 और ये होगा B2, और इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, A1 B1 और ये होगा A2 और B2, ठीक है। तो B ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, इसको देखें, इस वैल्यू को देखें और ए को देखें, यहाँ पर ये ए वाला, ये वाला है, बिल्कुल सेम है। तो B ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी, ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है, ठीक है। अब मैं एक लाइन डालता हूँ, ठीक है, एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पर, और उस साइड में एक और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो मैं ए और बी तो हो गए, वो तो पेयर्स में आ गए। अब सी की बारी है। मैं मैट्रिक्स 3 नंबर लेता हूँ, सी इज इक्वल टू -3 1 -1 4 2 7, ठीक है। इसका आप ट्रांसपोज ले लिया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, -3 1 -1 और ऐसे क्या बनेगा, 4 2 7 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो सी ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स, इसको कंपेयर करें आप, ये बिल्कुल बोथ आर सेम, सो सी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू डी, ठीक है। ये कंडीशन, यानी डी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज है वो डी के बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, डी मैट्रिक्स लूँगा, ठीक है, -3 4 1 2 -1 7 ये वाला, ठीक है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ, डी ट्रांसपोज, तो इससे क्या आएगा, -3 4, ठीक है, -3 4 और ये होगा 1 2 और ये -1 7। अब इधर देखिए डी ट्रांसपोज और सी को कंपेयर करें, ठीक है। तो ये क्या है, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, यानी अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो लिहाजा क्या है, सी एंड डी, सी एंड डी आर
ट्रांसपोज ठीक है, ये वाला सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से भी, अगर आप इन चारों को देखें, यहाँ से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट की आंसर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए को देखें और बी को देखें, आप डायरेक्ट की आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप वजाहत के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पर हम जस्ट ये बताएंगे कि इनमें से कौन से सिमेट्रिक है और कौन से सिमेट्रिक नहीं है। तो 1 नंबर हम लेंगे सोल्यूशन में। 1 नंबर ए इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस 7 माइनस 1 5। ठीक है, तो कंडीशन जो था, कंडीशन हम लेंगे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये कंडीशन हम प्रूव करेंगे। ए इज इक्वल टू, ए तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसको मैं 1 नहीं दूंगा। ठीक है, या जस्ट ये रिलेशन लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 1 5, इसको मैं 1 दूंगा। ठीक है, 1 मेरे तो एक साइड का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसको मैंने, अब सेकंड साइड क्या है, ए ट्रांस, यानी ए मैट्रिक्स इसके बराबर है, इसको मैं 1 दूंगा। फिर ए ट्रांसपोज, इसका मैं अगर ट्रांसपोज ले लूँ तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 5 माइनस 7। ठीक है, और ये होगा -5 और 1, ये होगा 2, ये इसको मैं 2 दूंगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सिमेट्रिक में ये करना है कि आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, यानी इन दो मैट्रिसेस को आप कंपेयर करें, देखें कि दोनों सेम है या नहीं। सेम क्या, ऑर्डर सेम है, सिमिलरिटी या इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस के जो 2 कंडीशंस थे उनको आप देखें। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर -7, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 है। हाँ, यहाँ पर -7 और यहाँ पर -1 5। तो यहाँ पर जो है एक यहाँ जो है ये दोनों मैट्रिसेस क्योंकि सेम नहीं है, तो लिहाजा सेम नहीं है, लिहाजा क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होंगे। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं होंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, सिंस ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए, हेंस ए इज अ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ए इज अ नॉट सिमेट्रिक। ये था वो वाली क्वेश्चन। सी, चलो 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्या है, बी इज इक्वल टू -1 2 2 3। इसको जब मैं साल कैसे करूँगा, बी इज इक्वल टू सोल्यूशन। ठीक है, बी इज इक्वल टू -1 2 2 3, इसको मैं 1 दूंगा। ठीक है, अब ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या बनेगा, -1 2 और ये 2 3 बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, आप पिछली वीडियो में जो ट्रांसपोज में ले रहा था स्टेप बाय स्टेप, आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, बी ट्रांसपोज क्या है, इसको कंपेयर करें, -1 2 2 2 2 3 3, ये बी के बराबर है, हेंस बी इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, यहाँ पर आ जाइए। थर्ड नंबर पार्ट 3, सी इज इक्वल टू 3 4 5 6।
ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में C इज इक्वल टू 3 4 5 6, इसको आप 1 दे दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये लिखूँगा, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में मैं करता हूँ टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है। आप इन क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिया है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज अब बोथ साइड्स ही ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर C ट्रांसपोज टू 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये 3 4 5 6, इसको आप 2 दे दें, ठीक है। तो क्या हो गया एस C ट्रांसपोज, इधर देखिए, इसको कंपेयर करें, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 4 5, ये नॉट इक्वल है, हेंस C is a ठीक है। यहाँ पर C is a नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। C is a नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम लास्ट नंबर क्या है, 4 नंबर है D इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6। तो यहाँ पर सॉल्यूशन T इज इक्वल टू 1 2 3 और ये होगा 4 5 6, इसको आप 1 दे दें, ठीक है। 1 मैंने दिया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये बनेगा 1 2 3, ये बनेगा 4 5 6। यहाँ पर देखिए 4 नंबर को आप देखें तो ये भी इक्वल नहीं है, सिंस D ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू D, it is a not a symmetric मैट्रिक्स। बस ये सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशंस थे, ये सही। ये बस ये क्वेश्चन 4 को और से देखें, ठीक है, ये नोट करें, ठीक है। अब हम चाहते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो क्या है, ये है। इसको और से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। 1 नंबर है, चाहे A इज इक्वल टू 0 4 -4 0, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 0 4 -4 0, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, वो है -a, ठीक है। ये वाला कंडीशन ये अपने पास नोट करें, जहन में रखें। अब मुझे क्या करना है, -a एक साइड में लूँगा -a। अब माइनस और a की जगह मैं ये मैट्रिक्स लगाऊंगा, ठीक है, -4 0। अब इनके साथ इस मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो ये 0 बनेगा, ये -4, ये +4, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है, तो इससे 0। तो इसको आप 1 दे दें, ठीक है, 1 दे दें। अब इस साइड को मैं प्रूव करूँगा, तो A ट्रांसपोज, तो डायरेक्ट जब मैं A का क्या करता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ ये वाला मैट्रिक्स,
तो इससे क्या बनेगा 0 4 और ये होगा -4 0। इसको आप 2 दे दें ठीक है। अब 1 और 2 को कंपेयर करें, बिल्कुल सेम है। एज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, हेंस इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आंसर है ठीक है, ये है आंसर। अच्छा 2 नंबर की तरफ आ जाइए। B इज इक्वल टू 0 -5 5 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -B फाइंड करेंगे, माइनस ठीक है 0 5 -5 5 0। तो इससे क्या मैट्रिक्स आएगा 0 5 -5 0 ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। अब B ट्रांसपोज क्या आएगा 0, इसका हम -5 5 0, इसको आप 2 दे दें ठीक है। 1 और 2 को कंपेयर करें, 1 और 2 को आप लोग कंपेयर करें तो एज B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, हेंस इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी 1 और 2 दोनों क्या है, 1 और 2 दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो थर्ड नंबर की तरफ आते हैं। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है C इज इक्वल टू 0 7 7 0 ठीक है। क्या है कंडीशन, ये कंडीशन था CT -C ठीक है। तो इनमें से -C सबसे पहले फाइंड करेंगे, -C क्या है 0 7 7 0। तो इससे क्या आएगा 0 -7 -7 0, ये इक्वेशन नंबर 1। अब C ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा 0 7 7 0 ठीक है। अब 1 और 2 को कंपेयर करें दोनों को, तो ये चूँकि डिफरेंट है, सही है। डिफरेंट है दोनों, सही है। तो ये एज C ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -C ठीक है, -C। यहाँ पर देखें 2 की तरफ, यहाँ पर ये है ठीक है, -B है, क्योंकि हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक के लिए नहीं। तो लिहाजा B ट्रांसपोज, वैसे भी ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो लिहाजा B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B। और यहाँ तो ठीक है 3 में C ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -C, हेंस it is a not a skew symmetric matrix ठीक है। अच्छा 4 नंबर, पहले तो आप खुद कोशिश करें ठीक है, मैं भी इधर ट्राई करता हूँ। 0 3 2 -3 0 1 और -2 -1 0 ठीक है। तो ये लोग आप खुद ट्राई करें ठीक है, ये जो होमवर्क आप लोग करें ठीक है।